बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, किंतु शरीर में अधिक गर्मी होने के कारण गर्भ नहीं ठहर रहा होता है। बहुत सी महिलाएं ओपीडी में हमारे पास आती हैं और बोलती हैं, मैडम क्योंकि शरीर में गर्मी अधिक है, इसके कारण बच्चा रुकता ही नहीं है, या फिर जो पीरियड्स होते हैं वो हैवी आते हैं, या समय से पहले ही यानी कि पीरियड्स जब आने का समय होता है तो उससे 2-3 दिन पहले ही हल्का स्पॉटिंग होना या ब्राउनिश डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो शरीर में जो ये अधिक गर्मी के कारण गर्भ नहीं रुकता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि क्यों कुछ महिलाओं के शरीर में अधिक गर्मी होती है और क्या कर सकते हैं कि यह बॉडी के अंदर आपके ठंडक रहे, जिससे कि गर्भ ठहरना आसान हो जाए, आसानी से प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकें। तो देखिए, जब अंडा निकलता है, जब ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना लगता है, जिसके कारण कि शरीर में आधे से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कुछ महिलाओं के शरीर के अंदर गर्मी अधिक होती है, यानी कि थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, जिसके कारण कि प्रॉपरली इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा होता है, या इम्प्लांटेशन होता है तो वह डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हट जाता है, जिसके कारण कि समय से ही पहले थोड़ी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपका जो पीरियड्स का डेट है, यानी कि सपोजिटली आपका 30 डेज़ का साइकिल है, आपका लास्ट महीने 3 तारीख को पीरियड आया और इस महीने भी आपको लग रहा है कि 3 तारीख को आने वाला है, लेकिन 1 तारीख से ही आपको हल्की सी स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये जो गर्मी अधिक होने के कारण पीरियड्स आने से 2-4 दिन पहले ही हल्की फुल्की जो स्पॉटिंग होने की शिकायत होती है, या फिर कुछ महिलाओं में पीरियड्स हैवी आते हैं, तो ये जो गर्मी अधिक रहने के कारण जो इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो जाता है या रुक नहीं पाता है, गर्भ ठहर नहीं पाता है, इसके कारण बहुत सी बार महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो कुछ ऐसे नेचुरल तरीके होते हैं जिससे कि आपके शरीर की जो ये गर्मी है ये थोड़ी कम की जा सके, और कुछ साइंटिफिक हमारे पास करेक्टिव मेजर्स होते हैं, यानी कि कुछ दवाइयाँ हम ऐसी देते हैं जिससे कि ये शरीर की गर्मी कम हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेज आप अपना सकती हैं और कौन सी हम दवाइयाँ देते हैं। देखिए, आप नेचुरली यानी कि आप खुद से क्या कर सकती हैं ताकि आपकी ये गर्मी जो हो वो थोड़ी कम हो जाए, वो ये है कि जब आपका अंडा निकलने का समय आता है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है, सपोजिटली आपका 30 डेज़ का साइकिल है, तो 15वें दिन के बाद से आपको अपनी डाइट के अंदर ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये आप इंक्लूड करेंगे तो शरीर की जो गर्मी है वह थोड़ी कम हो जाएगी। इनमें सबसे पहले आता है फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ। जी हाँ, सौंफ एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर की गर्मी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सौंफ आपके शरीर की गर्मी को कम कर देता है। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है, यानी कि ओव्यूलेशन होने के जो बाद का समय है, जब आपके शरीर में अंडा निकल चुका है, यानी कि 28 दिन के साइकिल में 14th डे के बाद से 30 डेज़ की साइकिल में 15-16 डे के बाद से अगर 35 दिन की आपकी साइकिल है तो रफली 20-21वें दिन के बाद से आप इसका प्रयोग बढ़ा दीजिए। जी हाँ, फेनल सीड्स जो कि सौंफ, जैसे कि आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती हैं, सीधे ले सकती हैं, या फिर उसको भिगो के उसके पानी का भी आप प्रयोग कर सकती हैं। तो सौंफ जो होता है वो आपके शरीर में काफ़ी हद तक ठंडक प्रदान करता है। नारियल पानी, जी हाँ, नारियल पानी भी आपके शरीर की गर्मी को कम करने में हेल्प करता है। बटर मिल्क, जी हाँ, छाछ जो इंडिया में बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है, वह भी आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और जो आपके शरीर में ये गर्मी चल रही होती है इसको कम करता है और आपको गर्भ ठहरने में फ़ायदा देता है। छाछ के अंदर प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि आपके वेजाइनल फ्लोरा को भी अच्छा रखते हैं और कंसीव होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है छाछ। इसके अलावा आप हल्के रंग के कपड़े पहनिए, हाइड्रेटेड रहिए, यानी कि आप लिक्विड्स का प्रयोग भरपूर मात्रा में कीजिए। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ये सभी चीज़ें अधिक मात्रा में लीजिए। आप हाइड्रेटेड रहेंगी तो भी आपके शरीर की जो गर्मी है वह कम रहेगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी ओपीडी में कोई भी पेशेंट मेरे पास आती है कि कंसीव नहीं हो रहा है समस्या लेके, तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे वॉक कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपके शरीर की गर्मी को कम करने में हेल्प करता है और कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। ये तो हुए नेचुरल तरीके जिनके द्वारा कि आप अपने शरीर की गर्मी कम कर सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है, बहुत से बार लोग ये सभी नेचुरल तरीके ट्राई कर रहे होते हैं परंतु फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो जो हम लोग जो क्या करते हैं, बेसिकली ये जो पीरियड से 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो आपके शरीर में कम रहता है, जिसे कि हम साइंटिफिक भाषा में LPD कहते हैं, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं।
तो हम ऐसे केसेस में सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में, यानी कि ओवुलेशन होने के बाद में, अंडा जब निकल जाता है उसके बाद में आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वह आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसकी कितनी डोज लेनी है, किस माध्यम से इसे लेना है, या आप अपने गायनेक से कंसल्ट करके ही लीजिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की गोली अगर आपने गलत समय पे ले ली तो वो फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। तो जी हाँ, अगर आपके अंदर LPD है, ल्यूटेल फेज डिफेक्ट है, सेकेंड हाफ ऑफ द बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प करता है और कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी है उसे बढ़ा देता है। किंतु लीजिए वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही। आई होप ये जो शरीर में गर्मी वाली चीज़ है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है कि अंडा कब निकलता है, इम्प्लांटेशन को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, तो इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं जो कि आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।